गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है यकृत। उस दिन लीवर चल रही थी ना, वो लीवर तो उसके बाद करवा दी थी। लीवर के बाद क्या बच गया, उसका फंक्शन बच गया था, कार्य बच गए थे। लीवर कौन कौन से कार्य करती है, ठीक है ना। आज अपन क्या पढ़ेंगे, लीवर के कार्य पढ़ेंगे। और उसके बाद में लीवर के बाद में वो दूसरी कौन सी होती है ग्रंथि, उसके साथ में होती है पेंक्रियाज ग्रंथि। पेंक्रियाज जो ग्लैंड होती है ना, वो उसके साथ में अटैच रहती है, ठीक है ना। तो लीवर के अपन कार्य पढ़ लेंगे, उसके बाद में पेंक्रियाज पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो लीवर के कार्य कौन कौन से होते हैं। लीवर के कार्य फंक्शन कौन कौन से होते हैं लीवर के। पहला कार्य होता है वसा के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है ना। जो अपन फैट खाते हैं ना, जो फैट खाते हैं अपन, उस फैट का पाचन कौन करती है, लीवर करती है। दूध दही घी है और भी मतलब मांस वगैरह खाते हैं, उन सभी के अंदर क्या होती है, फैट होती है। और उस फैट का पाचन कौन करती है, अपनी लीवर करती है, यकृत करती है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा कार्य होता है इसका पित्त का निर्माण। एग्जाम में क्वेश्चन कर ले कि पित्त का कार्य है, पित्त का निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है अपने शरीर में, पित्त का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी करती है, यकृत ग्रंथि करती है। लीवर ग्रंथि होती है ना, लीवर होती है, वो क्या करती है, अपने शरीर में पित्तरस का निर्माण करती है, बाइल जूस का निर्माण करती है, ठीक है। अगला है तो पॉइंट है पित्त वर्णक का निर्माण करना। अपने अंदर जो बाइल जूस होते हैं ना, बाइल जूस होते हैं, जो बाइल जूस होते हैं, उन बाइल जूस का पित्त वर्णक का निर्माण कौन करता है, पित्त वर्णक का यकृत करती है ना, लीवर करता है, समझ गए। और वो पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है बिलिरुबिन, जो कैसा होता है येलो कलर का। दूसरा होता है बिलिवर्डिन, वो कैसा होता है ग्रीन कलर का। जो मैंने इससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर आपको बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के बारे में संपूर्ण बताया गया है कि बिलिरुबिन क्या होता है और बिलिवर्डिन क्या होता है, और इसके कलर कैसा होता है, और कहाँ क्या क्या करती है। बिलिरुबिन क्या करता है और बिलिवर्डिन वर्णक है वो क्या कार्य करता है, वो कैसा होता है, वो उससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर बताया गया है, ठीक है। अगला है यूरिया का निर्माण करना। जो मूत्र के अंदर जो यूरिया होती है ना, उस यूरिया का निर्माण कौन करती है, यकृत करती है, ठीक है ना। अपने शरीर के अंदर जो यकृत है ना, जो अपने मूत्र होता है, उस मूत्र के अंदर जो यूरिया होती है ना, वो यूरिया निर्माण कौन करता है, लीवर करती है, ठीक है, यकृत करता है, ठीक। फिर अगला है स्टोर हाउस का निर्माण करता है। स्टोर हाउस का निर्माण करना मतलब पदार्थों को संचित करना, अपने अंदर स्टोर करना। जो भी मतलब अपन शरीर जो भी अपन भोजन खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, जो अपन जो खा लिया उसके अलावा यदि अपन ज्यादा मात्रा में खा लिया या ज्यादा कुछ हो गया अपने शरीर के अंदर, तो वो क्या करता है, लीवर इसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। उस चीज को स्टोर कर लेता है। यदि अपन ज्यादा कुछ खा लिया तो अपने शरीर में अतिरिक्त रूप से जो रखा हुआ ना, उसको कौन करता है, लीवर उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेती है, ठीक। तो स्टोर हाउस का निर्माण कौन करता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, स्टोर हाउस शरीर के अंदर स्टोर हाउस का निर्माण कौन सा अंग करता है, कौन सी ग्रंथि करती है। तो कौन सी करती है, यकृत ग्रंथि करती है, ठीक ना, लीवर ग्रंथि करती है, ठीक है। फिर अगला है विटामिन ए डी ई के का निर्माण करती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विटामिन पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा, ए कैसी और डी कैसी, ई और के, चारों के बारे में। जितने भी जो विटामिन होते हैं ना, उन विटामिन के अंदर आपको पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा सीक्वेंस, ठीक है ना। तो विटामिन ए डी ई के का निर्माण कौन करती है, ये करता अपन लीवर होती है ना, वो उसका निर्माण करती है, ठीक। फिर अगला है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। जो जहरीले पदार्थ होते हैं ना, उनका प्रभाव कम करती है कौन, लीवर। जहरीले पदार्थ होते हैं जितने भी, उनका प्रभाव कम करती है, लीवर कम करती है, ठीक। जैसे अपन पेन किलर लेते हैं, पेन किलर लेते हैं ना, उस पेन किलर के अंदर क्या होता है, जो भी केमिकल होते हैं ना, वो उन केमिकलों का जो प्रभाव कम करते हैं ना, वो कहाँ अटैक करते हैं, सीधे लीवर के अंदर करते हैं। आपने सुना होगा कि पेन किलर होती है ना, वो लीवर को डैमेज करती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल होते हैं ना, वो केमिकल सीधे कहाँ आते हैं, लीवर के अंदर। लीवर होते हैं ना, उसमें अटैक करते हैं वो सभी। जो पेन किलर के अंदर जो भी केमिकल पदार्थ होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, लीवर के अंदर, लीवर के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करती है कौन, लीवर। अगला है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना अपने शरीर के अंदर, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया, एज ए फैटी है,
वसा होती है ना, वसा, एक वसा ही है कोलेस्ट्रॉल, वसा का रूप ही है। कहने का मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक वसा का रूप ही होता है। ठीक, तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करती है, ये कर्त कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है। ठीक है, फिर अगला है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करती है, कौन करती है, लीवर करती है। कौन करती है, लीवर करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण। समझ गए ना, किसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर, याद रखना ब्लड के अंदर होती है। ये मैं ब्लड के अंदर बता दूंगा आपको, ब्लड का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर इस प्रोटीन के बारे में बता दूंगा, कैसी होती है, कैसे प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये सारे जो फंक्शन है इसके कार्य समझ में आ गया ना। नंबर 1 क्या है, वसा के पाचन में सहायक है। दूसरा कार्य क्या है, पित्तरस का निर्माण करना, बाइल जूस का निर्माण करती है। कौन करती है, ये कर्त करती है। तीसरा कार्य क्या होगा, पित्तवर्णक का निर्माण करना, पित्तवर्णक का निर्माण करती है। कौन करती है, ये कर्त। फिर कौन कौन से होते हैं पित्तवर्णक के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन किस कलर का होता है, येलो कलर का। बिलीवर्डिन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फिर अगला है यूरिया का निर्माण अपने शरीर के अंदर, मूत्र के अंदर, शरीर में जो मूत्र होता है ना, मूत्र के अंदर ये जो यूरिया होती है, उस यूरिया निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो कौन सी करती है, ये कर्त ग्रंथि करती है, लीवर करती है। फिर अगला है स्टोर हाउस का निर्माण करती है। लीवर क्या करता है, स्टोर हाउस का निर्माण करता है, संचित रखता है पदार्थों के, क्या करता है, संचित रखता है स्टोर करके। जब हम कभी जैसे फास्ट वगैरह करते हैं ना, व्रत करते हैं, उस समय स्टोर के अंदर जो संचित भोजन होता है ना, वही काम आता है उस दिन। ठीक ना, तो स्टोर हाउस क्या करते हैं, ये कर्त क्या है, स्टोर हाउस का कार्य करता है। फिर अगला है विटामिन ए, डी, ई, के का निर्माण करता है। कौन करता है, ये कर्त अपने शरीर में विटामिन ए, डी, ई, के का निर्माण करता है। फिर अगला है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। कौन करता है, ये कर्त। अगला कार्य है कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है, ये कर्त होता है। कोलेस्ट्रॉल आपने पहली बार नाम सुना होगा ना, ऐसे वसाई है, जो फैट होती है ना वही होती है, और ब्लड के अंदर जो रुधिर वाहिनियां होती है ना, रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके अंदर जम जाता है, तब बोलते हैं ना हार्ट अटैक आता है। हार्ट वाले चैप्टर के अंदर बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पूरा डिटेल से बता दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हार्ट वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, फिर अगला है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण करती है, कौन करती है, ये कर्त करती है। प्रोटीन वाले मतलब इसमें ब्लड वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ये इसके क्या हो गए, सभी कार्य हो गए। इसके अलावा जो बच गया ना, वो उसके अंदर करवा रखा है, किसके अंदर, इससे पहले वाली क्लास है ना, उस क्लास के अंदर। फिर आता है 2 नंबर पेंक्रियाज। ये क्या आ गई, पेंक्रियाज है। ठीक है, अब पेंक्रियाज के अंदर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि पेंक्रियाज का लोकेशन क्या होता है, पेंक्रियाज का लोकेशन क्या होता है, कहां प्रेजेंट होती है पेंक्रियाज, अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो कहां प्रेजेंट होती है, तो कहां होती है, आप बताओ मेरे को, पेंक्रियाज कहां प्रेजेंट होती है, छोटी आंत में प्रेजेंट होती है। कहां होती है, छोटी आंत में प्रेजेंट होती है। और छोटी आंत के कौन से भाग में प्रेजेंट होती है, तो कौन से भाग में होती है, डुडोनियम भाग में प्रेजेंट होती है। डुडोनियम भाग में कौन कौन सी जो ग्रंथियां होती हैं जुड़ी रहती हैं, कौन कौन सी होती हैं, यकृत ग्रंथि और पेंक्रियाज। यकृत और अग्नाशय, लीवर और पेंक्रियाज, दोनों ग्रंथियां किसके साथ जुड़ी होती हैं, छोटी आंत के डुडोनियम पार्ट में, छोटी आंत के डुडोनियम पार्ट में आपस दोनों जुड़ी होती हैं, पास में क्या करती हैं, रस का स्रावन करती हैं। किसके अंदर, जो स्टमक से छोटी आंत के अंदर जो भोजन आया है उस भोजन के अंदर रस का स्रावन करती हैं। कौन करती हैं, पेंक्रियाज और यकृत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी आकृति कैसी होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, इसकी आकृति एक पत्ते के समान होती है। पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता होता है, उसके समान होती है इसकी आकृति पेंक्रियाज की। कहां जुड़ी होती है, छोटी आंत के डुडोनियम पार्ट में। ये याद रखना, पेंक्रियाज के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ है ना, ये कौन सा रस क्या कुछ है, कौन से एंजाइम सब पढ़ लिया, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि पेंक्रियाज की लोकेशन क्या है, पेंक्रियाज होती कहां है, तो छोटी आंत के डुडोनियम पार्ट में होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो इसकी आकृति क्या होती है, छोटे एक पत्ते के आकार की, पेड़ का पत्ता होता ना उसके आकार की होती है इसकी संरचना। ठीक है, इसके अंदर 4 कोशिकाएं होती हैं। अब चलेंगे हम डीपली,
आज तक आपने सुना कि पेंक्रियाज होती है वो पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है इसके अंदर डोने पार्ट के अंदर, इतना सुना है। अब मैं बताऊंगा आपको, इसके थोड़ा वो डिटेल से पढ़ेंगे। जब पेंक्रियाज होती है ना, उसके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 है अल्फा कोशिका, नंबर 1 है अल्फा कोशिका, नंबर 2 है बीटा कोशिका, नंबर 3 है डेल्टा कोशिका, नंबर 4 है एफ कोशिका। ठीक है ना, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ कोशिका 4 कोशिकाएं होती हैं किसके अंदर, पेंक्रियाज के अंदर। पेंक्रियाज में 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अब इन 4 कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है ना। इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है ना। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हिंदी में बोलते हैं बोलते हैं इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक ना। लैंगरहैंस क्या है कि वैज्ञानिक है, उसने अपने इसने खोज की थी, ठीक ना, और उसने इस पर क्या किया, सर ऑर्गन की खोज की। अच्छा अलग बात है ना, सर लैंगरहैंस मतलब वैज्ञानिकों ने अपने शरीर के अंदर ऑर्गन की खोज की। हाँ, बहुत सारे ऑर्गन हैं जिनकी खोज हुई है और हो रही है अपने शरीर के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने की थी। तो पेंक्रियाज है ना, इसकी खोज किसने की थी, इसके अंदर आइसोलेट्स, इसके अंदर 4 कोशिकाएं होती है, इनकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस के नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने इसकी खोज की थी। 4 इसके अंदर 4 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब देखो 4 कोशिकाओं में सबसे अधिक कोशिका, सबसे अधिक कौन सी होती है, सबसे अधिक होती है बीटा सेल। बीटा सेल सबसे अधिक होती है पेंक्रियाज के अंदर। 4 कोशिकाएं होती हैं, 4 कोशिकाओं में से सबसे अधिक कोशिका होती है बीटा कोशिका, ठीक है ना। बीटा कोशिका होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक। अब इसके अंदर जो अल्फा कोशिका ना, ये क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। अल्फा कोशिका क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। बीटा कोशिका होती है वो क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। तीसरी है डेल्टा कोशिका, वो क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। अल्फा बीटा और डेल्टा तीनों क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं, ठीक ना। तीनों कोशिकाएं करती हैं, हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अब आपको मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग जो क्लास थी उसके अंदर, ठीक है ना, तो एक कोशिका होती है वो क्या करती है, रस का पितरस का सॉरी पितरस नहीं, रस का स्राव करती है। रस आगे बताऊंगा आपको कौन सा रस है। एक कोशिका होती है वो एक रस का क्या करती है, स्राव करती है, सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि हार्मोन को जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, और जो कोशिका जो ग्रंथि रस का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं, जो रस का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं, जो रस का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं, और हार्मोन का स्राव करती है उसे क्या कहते हैं। तो हार्मोन का स्राव करती है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी 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 ग्रंथि, उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो कोशिका रस का स्राव करते हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बहिस्रावी, हिंदी बोलते इसको बहिस्रावी, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी। नोट्स बनाओ ना, उस टाइम सुन लेना, इसे बोलते हैं बहिस्रावी और इसे बोलते हैं अंतःस्रावी, ठीक है। इतनी बात होगी कि पेंक्रियाज के अंदर 4 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एफ, 4 कोशिकाएं होती हैं। और 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक कौन सी होती है, बीटा कोशिका होती है। अल्फा बीटा और गामा डेल्टा ये तीनों मिलकर किसका स्राव करती हैं, हार्मोन का स्राव करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, किस पर करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इनको। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कार्य करेंगे क्योंकि ये हार्मोन का स्राव करती हैं। लास्ट कौन सी बच गई, एफ बच गई, ये क्या करती है, रस का स्राव करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां तक की बात होगी, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब सुनने को मिलेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड
जो पेंक्रियाज के अंदर चारों ग्रंथि हैं, चारों सेल होती हैं, उनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होगी और एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है ना। इन दोनों को समूह में, इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो ये याद रखना, मिक्स्ड ग्लैंड होती है वो किसके जुड़ने से, है ना, मिक्स्ड ग्लैंड का निर्माण कैसे होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड के आपस में जुड़ने से मिक्स्ड ग्लैंड का क्या होता है, निर्माण होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को पढ़ना नहीं है क्योंकि ये तो हार्मोन का स्राव करती है। अपन को क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अपन को क्या चाहिए, डाइजेशन वाला चैप्टर चाहिए ना, जो डाइजेशन के अंदर कार्य करे वो चाहिए अपन को। अपन को इन हार्मोन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपने एंडोक्राइन ग्लैंड ये नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डाइजेशन के अंदर क्या होगा, अपन को एक कोशिका काम होगी और एक कोशिका क्या करती है, रस का स्राव करती है, रस का स्राव करती है। तो एक कोशिका होती है वो कौन से रस का स्राव करती है, वो करती है पेंक्रियाटिक जूस का, पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है। एक कोशिका होती है वो पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है, याद रखना, एक कोशिका होती है वो पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है। एक दिन के अंदर 1 लीटर पर डे, एक दिन के अंदर 1 लीटर होता है वो पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है, ठीक ना। एक कोशिका होती है वो एक दिन के अंदर 1 लीटर पेंक्रियाटिक जूस का स्राव करती है, ठीक है। फिर अगला आता है, इस रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, चलो यहां तक की बात आपने पढ़ ली। अब इसके अंदर और जाओ गले के अंदर, इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये बात और आगे नहीं, ये पढ़ेंगे अपन कि इस रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो इस रस में 3 एंजाइम होते हैं, नंबर 1 एमाइलेज, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3 है ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यही नाम है इनका, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर आप लिखना चाहता, कुछ से इसका वर्ड है नहीं, ठीक है ना। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, उन तीनों एंजाइम नाम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है ना। एमाइलेज होती है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का अपचन करता है। लाइपेज होता है ना वो क्या करता है, लिपिड का अपचन करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का अपचन करता है। समझ गए ना। एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज करता है लिपिड्स का और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक ना। अब मैंने स्टार्टिंग बताया था कि उस समय कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, आंशिक रूप से। उस टाइम क्या था, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था वो क्या था, आंशिक रूप से ही हुआ था, पूर्ण पाचन नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपने इसको संपूर्ण पाचन करेंगे, ठीक। तो देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मतलब स्टार्च होगा ना, स्टार्च का पाचन होगा एमाइलेज, एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च किसमें कन्वर्ट होगा, माल्टोज में, स्टार्च किसमें होगा, माल्टोज में होगा, ठीक। फिर दूसरा आता है लाइपेज, दूसरा क्या आता है, लिपिड आता है ना, लिपिड का पाचन करो। लिपिड का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज, तो इसमें लिखो लाइपेज। किसके अंदर, स्टार्टिंग जो क्लास होती है ना फर्स्ट क्लास में, उसमें याद करो लिपिड था वो किस में टूटता है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, ठीक है। नंबर 3 है क्या हो गया, प्रोटीन। प्रोटीन किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ता है, ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ता है किसमें, प्रोटीन को, बोलो पेप्टोन में, पेप्टोन्स में कौन तोड़ता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन्स में टूटता है। पेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड कहते हैं इसको,
पेप्टोन्स पेप्टाइड प्रोटीन होती है वो ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन या पेप्टाइड के अंदर, और ये क्या होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ठीक है ना। तो स्टार्च है वो एमाइलेज की उपस्थिति में, माल्टोज में, लिपिड है वो लाइपेज की उपस्थिति में, फैटी एसिड किस कितने परसेंट है ये हो याद रखो, कितने परसेंट है, 100% हो गया, 100% हो गया। लिपिड का लाइपेज में, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में हो गया, प्रोटीन का ट्रिप्सिन इसमें 100% हो गया। लेकिन स्टार्च अभी भी माल्टोज में युवा माल्टोज और टूटेगा, ठीक ना, माल्टोज है वो आगे और टूटेगा, अभी तो स्टार्च माल्टोज में टूटा है, और किस में टूटना चाहिए, किस में टूटेगा तब एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज में टूटेगा तब एनर्जी मिलेगी, ठीक ना। तो स्टार्च है वो एमाइलेज की उपस्थिति माल्टोज में, लिपिड है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति फैटी एसिड के अंदर। क्वेश्चन बनता है इससे कि स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, तो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, ठीक ना। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है लिपिड होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में लिपिड होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, तो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोटीन होता है वो पेप्टोन्स व पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। इतना आपको समझ में आ गया ना, पूरे जो मैंने करवाया है इनके साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना, सभी वीडियो के जितने वीडियो अभी तक डाल दिए गए हैं उन वीडियो के अंदर आप धीरे धीरे पढ़ते जाना, और उन वीडियो से नोट्स जरूर बनाना, वीडियो से क्रम में मत चलाना, उनसे साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना, ठीक है ना। थैंक यू।